दो गुट बने देवताओं के और दानवों के, ठीक वैसे ही ग्रहों के भी गुट होते हैं। ग्रह भी गुटबाजी करते हैं और ग्रह भी इसी हिसाब से चलते हैं। मित्र और शत्रुओं की बात हो जाती है। बात बुध ग्रह की करें अगर, क्योंकि कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बड़ा ही चालाक ग्रह कह सकते हो, बड़ा ही सुंदर ग्रह कह सकते हो। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह और बुद्धि का भंडार, जिसने केवल दो ही ग्रहों को छोड़ करके सभी से दोस्ती करके रखी है। सबसे संबंध अच्छे हैं मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके, और कई बार चंद्रमा को तो यह पीड़ित कर ही देता है, लेकिन मंगल से भी मार खा जाता है। मंगल को पीड़ित नहीं कर पाता, कोशिश करता है मंगल को पीड़ित करने की, लेकिन मार खा जाता है। बात करें अगर कि शनि मार्गी होकर के कन्या राशि पे क्या प्रभाव लाएंगे, सीधी बात करेंगे यहां पे कि कैसे आप पे शनि का मार्गी होना अच्छा हो सकता है और कहां हद तक बुरा भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी राशि केवल राशि नहीं होती, वह नक्षत्रों का एक समूह होता है और नक्षत्रों में भी चरण होते हैं। बात नक्षत्र की करें तो शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। पिछले जून से ही शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे। मार्गी आपके, एक तो क्या है कि शनिदेव बुध ग्रह के मित्र ग्रह हैं, यहां तक तो समझ में आता है। शनिदेव या शनिदेव को जो डिपार्टमेंट मिला आपको लेकर के, कन्या राशि वाले जातकों को लेकर के, क्योंकि कन्या राशि के पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचमेश भी यही है और छठे भाव के मालिक भी यही है। यह बात कन्या लग्न की कर रहे हैं। अगर कोई संशय है आपको लग्न को लेकर के कि आपका लग्न कौन सा है, तो यह आपका लग्न होगा। जो नंबर यहाँ पे लिखा है, 6 नंबर यहाँ लिखा है, तो आप कन्या लग्न के हुए। किसी के पास में अगर कुंडली नहीं है, उनको अपनी जन्म तारीख कुछ भी पता नहीं है, तो कन्या राशि से भी देखेंगे तो भी काफी हद तक यह समझ में आएगा। और आपकी कन्या राशि है ना, तो भी आपके लिए यह वीडियो कुछ ना कुछ तो दे करके ही जाएगा। ज्ञान ऐसे नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अब यहां पे बात कर रहे थे कि शनिदेव मार्गी किस नक्षत्र में हो रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। और धनिष्ठा नक्षत्र, बुध की बात की थी ना कि बुध के परम मित्र और परम शत्रुओं की, तो परम शत्रु चंद्रमा और मंगल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के अधीन है। 4 नवंबर से आपके 22 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे। शनि का संबंध मंगल से ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, नॉर्मल संबंध है। तो यहाँ पे शनिदेव नॉर्मल ही रहने, आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं दे पाएंगे शनिदेव यहाँ से। लेकिन शनिदेव आपको जैसे ही 22 तारीख को चेंज करते हैं, 22 नवंबर को यह चेंज करते हैं, 22 नवंबर से लेकर के 5 अप्रैल तक यह शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। अब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं शतभिषा नक्षत्र का नाम लेते ही कि शतभिषा नक्षत्र तो राहु का ग्रह है। तो क्या भाई साहब, राहु के ग्रह में शनिदेव आपको बहुत बुरा कर देंगे? औरों की बात ना करें, अगर कन्या राशि की बात करें और कन्या राशि के स्वामी की बात करें, तो राहु ग्रह बहुत अच्छे मित्र हैं बुध ग्रह के। बुध ग्रह के इतने अच्छे मित्र हैं कि वह जहां अगर अच्छी जगह पे बैठ गए और आपका अच्छा करने के लिए आ गए, आपका बुध अच्छा है, राहु एक बार की तो थोड़ा सा हल्का भी है, तो बुध के उपाय से राहु अच्छा हो जाएगा आपका। और जहां एक साथ में बैठ गए, दृष्टि संबंध बना लिया, एक साथ में आ गए, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा भी आ गई, तो आपके लिए काफी कुछ कर सकते हैं वह, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर के ग्रह हैं, मस्त से दोस्त हैं, तो आपको काम भी वैसा ही करते हैं। अब क्योंकि बुध बुध ग्रह के दोस्त हैं राहु ग्रह, और शनि भी मित्र हो जाते हैं राहु के भी और बुध के भी, तो यह समय 22 नवंबर से लेकर के 5 अप्रैल का आपके लिए तो बहुत अच्छा रहना। और अच्छा कैसे करेंगे, और भी अच्छा कैसे करेंगे इसको, क्योंकि शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सीधा सा अगर समझ में आता है ना, अगर
ऐसे ही देखेंगे कि शनि तो छठे भाव में आए हैं तो छठे भाव में तो रोग लेकर के आएंगे, ऋण लेकर के आएंगे, शत्रु बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। राहु के नक्षत्र में है शनिदेव, खुद की राशि में है शनिदेव, तो यहाँ पे आपके शत्रुओं का नाश भी करेंगे। यहाँ पे आपको जॉब में अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, टारगेट कर रहा है, बहुत दिक्कतें कर रहा है, शनिदेव उसको सीधा करेंगे। यहाँ पे सीधा सा संबंध समझ में आ जाता है। और अच्छा कैसे करोगे इसको किस हिसाब से शनि को और यहाँ पे मजबूत कर सकते हो। एक तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखो, शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के रिलेशन को अच्छा कर लो। जैसे छठे भाव की बात है तो यहां से आप अपने मामा से, जो आपका मामा होता है उससे अच्छे संबंध बना लो, शनि यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे। शनि यहाँ पे भी रिजल्ट दे देंगे, केतु भी आपको रिजल्ट दे देंगे। केतु आपके खुद के लग्न भाव में आए हैं ना, तो यहां से भी आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे केतु के, अगर केवल एक मामा से रिलेशन बनाने से। अब शनि यहां से तो अपने को समझ में आ जाता है कि यह मार्गी होकर के आपको काफी कुछ अच्छा दे देंगे यहां से रिजल्ट। आगे का क्या, आगे शनिदेव क्या केवल छठे भाव तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। शनिदेव को 3 दृष्टियां एडिशनल मिलती हैं। जहां बैठते हैं वो तो है ही, एक दृष्टि सबको मिलती है, 2 दृष्टियां एडिशनल शनिदेव को मिलती है, वह होती है तीसरी दृष्टि और 7वीं 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि भी एडिशनल है, तीसरी दृष्टि भी एडिशनल है, 7वीं दृष्टि सभी को मिलती है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे, और अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति यहाँ पे आपके एक तो सुख भाव के स्वामी, एक सप्तम भाव के स्वामी, शनि की दृष्टि है। कुल मिलाकर के यहाँ पे शनिदेव, बृहस्पति की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे शनिदेव आपको गुप्त शत्रुओं से भी सुरक्षा करेंगे। यहाँ पे शत्रुओं से, यहाँ से गुप्त शत्रुओं से। यहाँ शनिदेव की वजह से आपको कोई लंबी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसी स्थिति जो ना होते हुए भी हो, जिसको अपन बोल सकते हैं पैरानॉर्मल टाइप, तो वह भी यहाँ पे आपकी ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी परिस्थितियां वह आपसे। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि के संबंध सीधे से चले जाते हैं आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव यहाँ पे क्या दर्शाता है? द्वादश भाव दर्शाता है विदेशी यात्राएं, द्वादश भाव दर्शाता है न्याय को, और न्यायाधीश की दृष्टि है वहां पे, तो किसी भी प्रकार का अन्याय आपके साथ नहीं हो सकता। इस समय में कोई भी आपको अन्याय नहीं कर सकता आपके साथ में। किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह भी चल रहे हैं तो उसमें आपको न्याय मिल जाएगा। न्याय की बात है, झूठे केस आपने भी लगा रखे हैं और आप खुद झूठे हैं तो फिर फंस जाएंगे। फिर ये ना कहना कि कोर्ट केस में उलझ गए, न्याय मिलेगा यहाँ पे। दूसरा, शनिदेव यहाँ पे, अगर यहाँ से शनि को अच्छा करना हो तो पत्नी से रिलेशन बड़े अच्छे कर लेना, पति से बड़े अच्छे कर लेना, और ईमानदार रहना, पति पत्नी आपस में अच्छा संबंध रहेगा आपका। शनिदेव यहाँ से बहुत कुछ देंगे आपको, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देंगे शनिदेव, यहाँ पे आपका मेडिकल खर्च जो था उसको रोक देंगे शनिदेव, बचा लेंगे वह मेडिकल खर्च। घूमने फिरने में पैसा खर्च करवाएंगे शनिदेव, चाहे आपके ऊपर खर्च हो या आपकी वजह से खर्च हो या आपके हाथ से आपके परिवार में किसी को घूमने भेजना पड़े, यह चीज आपको देंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आती है। पराक्रम भाव, शनि खुद उसी भाव में बैठा, शत्रुओं के भाव में, पराक्रम बढ़ाएगा शनि यहाँ पे। और यह विशेष होगा 22 तारीख के बाद में। मंगल की भी दृष्टि बहुत मायने रखेगी, मंगल का प्लेसमेंट भी बहुत मायने रखेगा। मंगल अभी घूम रहा है, जैसे मंगल का अभी अगर नवंबर के महीने में देखोगे तो आपका खुद का यहीं पे पराक्रम के भाव में, तो पराक्रम यहां से भी बढ़ा रहा है वो आपका। शनि भी बढ़ाएंगे, शनि आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे। शनिदेव आपके भाई बहनों के संबंध भी अच्छे करेंगे, आपकी सोशल लाइफ अच्छी करेंगे, आपका दिखावा अच्छा कर देंगे शनिदेव। जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो ना कि मेरे पास में फला फला चीजें हैं, तुम कुछ नहीं, वो भी दिखा देंगे शनिदेव यहाँ पे, आपको बड़ा अच्छा कर देंगे। तो सब कुछ अच्छा ही होना है? नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि केवल शनिदेव ही नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, दूसरे ग्रह भी हैं, वह भी अपना प्रभाव लेकर के आते हैं।
टेंशन देने के लिए यहाँ पे राहु देव आ गए हैं आपके सप्तम भाव में, केतु है, टेंशन देंगे। चंद्रमा घूम रहा है, रोज नई टेंशन दे सकता है चंद्रमा, चंद्रमा के हाथ में है टेंशन देना आपको। क्या उपाय करें, एक जनरल उपाय की अगर बात करेंगे तो क्या उपाय करना चाहिए आपको शनि देव के लिए? आपको जनरल उपाय है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा नहीं है। पक्षियों की सेवा करें, जनरल उपाय। जो छोटे से छोटा जीव होता है चींटी, उसको दाना डालें, अच्छा है। यहां से आप पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। उपाय ये भी बहुत छोटे छोटे उपाय है लेकिन कारगर है, आपको काम कर जाएंगे। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की और बहुत कुछ आपको क्लियर बातें बताई। कुछ समझ में भी आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट करिए। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल ना करें। व्हाट्सअप मैसेज, स्लॉट बुक करवाएं, बात करेंगे बाद में। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।